हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे सर लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए। क्या लेकर आए हैं सर? देखिएगा, हिंदी का पेपर और बोर्ड की कॉपी पर लिखे गए सारे क्वेश्चंस। सर हमें लिखना कैसे, सॉल्व कैसे करना है, ये भी तो आना चाहिए। कि पढ़ाई करते रहेंगे, आपको पढ़ाई के साथ साथ, जैसे कहते हैं ना कि खाना खाइए लेकिन उसके साथ साथ आप लोग सुबह व्यायाम कीजिए, बढ़िया बॉडी को हेल्दी रखिए, वो इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको ये सब लिखना, पढ़ना, समझना भी आना चाहिए। इस वीडियो में आपके दो प्रॉफिट है। सबसे पहला प्रॉफिट, लिखने का तरीका बोर्ड में आपको पता चल जाएगा, कॉपी भरने का तरीका पता चल जाएगा, कौन सा क्या कोड होता है, सब कुछ पता चल जाएगा। देन यार वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो लाइक टारगेट मात्र हम 2000 रखते हैं। आपको पता होगा हम एक सीरीज चलाते हैं, आप बोर भी ना हो और मज़ा भी आए। जैसे कि भी हमारा जितने भी टॉपिक थे, फिजिक्स के 50 टॉपिक, केमिस्ट्री के 50 टॉपिक, इंग्लिश के 40 टॉपिक, हिंदी के 40 टॉपिक, ये मैं पढ़ा दिया। और आज से हम लोग ये लिखने वाला कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। हर एक चीज़ आपको मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर तो आपको मिलता रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई आपकी चलती रहेगी। और आपको ये भी जानना है कैसे हमारा पेपर आने वाला है, कैसे कॉपी आने वाली है, वो देखिएगा। ये लेटेस्ट कॉपी है जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाली कॉपी है। इस बार ऊपर देखेंगे तो आपका रहेगा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपका रहेगा जैसे कि दो कॉपियाँ होती, एक अ होती है और एक क्या होती है, ब होती है। और ये आपका क्या रहेगा, बार कोड, जिसमें कॉपी का पूरा डिटेल दिया रहेगा। यहाँ पे रहेगा परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें, यानी कि आपको अपने कॉपी के, बोर्ड के कॉपी पे किसी भाग पे अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक ना। फिर यहाँ पे है परीक्षार्थी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरेंगे, मतलब कि यहाँ पे बाकी आपको ये सब पूरा खुद से फिल करना है। कहाँ से कहाँ तक देखिए, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष रक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की तलाशी ले सकते हैं और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सावधानी से पालन करें और निम्नलिखित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति स्वयं करें। और उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख ले कि उस पर वही वर्ष छिद्रित है जिस वर्ष का वो परीक्षा दे रहा है। यहाँ पे आपका वर्ष छिद्रित रहेगा, जैसे 2024 का है तो 2024, 2023 का है तो 2023 और 2025 का है तो 2025 यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है ना। फिर वहाँ पे यहाँ पे है आपका परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसमें, शब्दों में आपको यहाँ पे भरना रहेगा। ठीक है ना। जैसे मान लो अंकों में आपका 10 नंबर 10 अंकों का है तो ये आप 10 अंकों का यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अनुक्रमांक किसमें है, आपका शब्दों में, तो यहाँ पे शब्दों में आपको भर देना है। फिर यहाँ पे क्या है, आपका विषय है। जैसे विषय है तो विषय में यहाँ पे क्या है, आपका हिंदी है ना, क्या हिंदी है ना, तो यहाँ पे विषय आप डाल देंगे हिंदी। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र लिखा हुआ है, तो प्रश्न पत्र पे हिंदी के दो पेपर होते हैं, एक ए होता है एक बी, मतलब कि पहले हुआ करते थे दो पार्ट में, प्रथम और द्वितीय, बट यहाँ पे अब एक ही होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे केवल। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, इसमें सर क्या भरेंगे, ये जो 302 DT दिया है इसी में डाल देंगे 302 DT, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे परीक्षा के दिन, परीक्षा की तिथि और केंद्र का नाम यहाँ पे फुलफिल कर देंगे और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। इतना समझ में आया आप लोगों को नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट मेंशन कर देंगे। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब सर क्या करेंगे, अब हम लोग सर कॉपी को अपना लिखना शुरू करेंगे बोर्ड की कॉपी में। देखिएगा, जब भी आप बोर्ड की कॉपी लिख रहे हैं तो मेरी एक बात मानेंगे क्या? मेरी एक बात मानेंगे तो आपको पूरा अच्छा नंबर मिलेगा और एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। बस ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। आप खंड प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, लेकिन एक काम करिएगा, आप बहुविकल्पी जितने भी सवाल हैं आप उसमें बहुविकल्पी और चारों ऑप्शन ये जरूर लिखें। इससे क्या रहेगा कि कॉपी भी भरेगी, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। अगर आप तुक्का ठोकते हैं तो आपको नंबर मिलेगा लिखने का कम से कम। मान लीजिए गलत भी है तभी तुक्का लगा देते हैं तो एग्जामिनर का होता है कि वो आपको नंबर दे देगा। जैसे कि अगर आप लिख रहे हैं बोर्ड की कॉपी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बोर्ड की कॉपी है पूरी, इधर है लाइनिंग, इधर है, बाकी ये पेपर है। अब बच्चे क्या करते हैं कि बढ़िया स्केल लेते हैं, जैसे कि ये मेरी क्या स्केल है सर, बच्चे स्केल लिए और स्केल से वो इधर भी लाइन और इधर भी लाइन खींच देते हैं, मतलब दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है।
एग्जामिनर के मन में आ जाता है कि जो बच्चा है ये कॉपी भरना चाह रहा है, मतलब दोनों तरफ लाइन खींच के क्या कॉपी भरना चाह रहा है। आपको केवल एक ही तरफ लाइन को खींचना है और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना शुरू करना है, ठीक है ना। लिखना शुरू करने से पहले आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले आपके मार्केट में ये वाली आ जाती है पेन, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ मैं दे दूंगा, मतलब कि लिंक ऐसे से जहां से आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे बढ़िया खंड ख, फिर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका है यहाँ पे पहला प्रश्न, पहला क, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन है, चंद छंद वर्णन की महिमा, कामायनी, प्रिय प्रवास, रामचरितमानस। तो यहाँ पे आप ये चारों ऑप्शन लिखेंगे, उसके बाद जो भी आंसर सही रहेगा आप उत्तर लिखेंगे कि खड़ी बोली प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। फिर यहाँ पे अगला आपका प्रश्न उत्तर संख्या पहला का ख है, देखिएगा पहला ख क्या बोल रहा है यहाँ पे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दिन हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो संपादक है वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। तो ये चारों लिख दिए। चारों लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका उत्तर मेंशन कर देना है कि हाँ हिंदी प्रदीप के जो सर लेखक हैं वो कौन है सर जी, बालकृष्ण भट्ट। अच्छा, प्रश्न और उत्तर दोनों लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं तो डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं टाइम बचाने के लिए, बट फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन थोड़ा वक्त लगेगा। क्या हुआ, हम पहला दूसरा पेज तो बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। जो जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता भी दिया। उसके बाद यहाँ पे अगला वाला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन लिखा। फिर यहाँ पे जो बाबू गुलाब राय की जो कथा है, मेरी असफलता है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, लिख दीजिए। उसके बाद पहले का घ देखिएगा क्या है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। तो अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, और जो ऑप्शन राइट है वो है आपका यहाँ पे अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा द्वारा लिखित एक क्या है, संस्मरण है, ठीक है। अगला यहाँ पे है प्रश्नोत्तर संख्या पहले का अंगा, क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं, 4 ऑप्शन है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखेंगे, उसके बाद जीवन और दर्शन के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद है। फिर यहाँ पे दूसरे का चालू हो जाएगा, 5 बहुविकल्प उधर 5 बहुविकल्पी इधर, पहले में 5 बहुविकल्प दूसरे में 5 बहुविकल्प, मतलब 10 बहुविकल्पी। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं, अज्ञेय हैं, कौन है, अज्ञेय है। तो लिखेंगे यहाँ पे हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं, 4 ऑप्शन है। उसके बाद जो राइट ऑप्शन रहेगा वो लिख देंगे यहाँ पे कि हरी घास पर क्षण भर की रचना किसका काव्य है, ये अज्ञेय का है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे का ख है, दूसरे ख क्या बोल रहा है, हरिऔध जी की कृति नहीं है, चुभदे चौपदे, प्रिय प्रवास, चित्राधार और वैदेही वनवास। तो यहाँ आप लिखेंगे हरिऔध जी की जो कृति नहीं है वो कौन सी नहीं है भैया, हरिऔध जी की कृति नहीं है, कौन सी, चित्राधार। चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये हरिऔध जी की क्या है, कृति है। अगला है दूसरे का ग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, साहित्य लहरी के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीर और आचार्य केशवदास। तो साहित्य लहरी के जो रचयिता है भैया वो आपके हैं यहाँ पे सूरदास, कौन है, सूरदास। तो यहाँ आप लिखेंगे साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास ही हैं। उसके बाद दूसरे का घा आ जाएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है, गुंजन, वीणा, पल्लव या युगांत। तो यहाँ आप सीधा लिखेंगे कि सर नौका विहार जो है यह हमारे गुंजन से अवतरित है, और इसके लेखक कौन है, मतलब कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन रहेगा आपका प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का अंगा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, दूसरा सप्तक के कवि है सर भवानी प्रसाद मिश्र, कौन है सर, भवानी प्रसाद मिश्र है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर लिख देंगे यहाँ पे आप लोग, दूसरे सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अब तो ये तो हो गया हमारा बहुविकल्पी। अब आता है गद्यांश पद्यांश, क्या आता है गद्यांश पद्यांश। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बहुत फास्ट स्पीड में लिखते हैं, आपके पास टाइम है तो आप प्रश्न उत्तर लिखते चलिए, टाइम नहीं है, कॉपी भरना नहीं आ रहा है तो आपको केवल उत्तर लिखते हैं। जैसे कुछ बच्चों क्या है कि मान लीजिए वो इतने ज़्यादा मतलब वो होते हैं कि उनको इसका उत्तर नहीं आ रहा है, इसका उत्तर नहीं आ रहा, हालांकि मैं सिखा दूंगा अभी कैसे करना है, पर बहुत बच्चों को उत्तर लिखना नहीं आ रहा है। जब आपको उत्तर ना लिखना है तो आप प्रश्न ही से कॉपी भर दीजिएगा, मतलब प्रश्न ही उतार दीजिएगा, लिखने के आपके 1-2 नंबर मिल जाएंगे। 10 नंबर का है तो कम से कम 2-3 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे ना, पास तो हो जाएंगे, फेल तो नहीं होंगे कि पता लगा फेल होके मुंह बना के चले आए, ऐसा नहीं करना है ना। तो आपको कुछ ना कुछ लिख देना है वहाँ पे, तो यही लिख दीजिएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे ये भी लिख दिया हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 3 है तो डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, फिर पूरा प्रश्न को यहाँ पे जो भी छपा हुआ है मैंने पूरा छपा हुआ यहाँ पे उतार दिया है, क्या किया, उतार दिया है।
अब यहाँ पे आपको आंसर करना है नीचे। मान लीजिए अगर मान लीजिए ये नहीं आप लोग छापते हैं, आपको आ रहा है तो मत छापिएगा, फिर आप डायरेक्ट यही उत्तर यहाँ पे नीचे लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो टेंशन ना लीजिए, हम छपाई भी आपको बताएंगे कि कॉपी भरना कैसे है। यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे गद्यांश, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म मतलब अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तु की इच्छा रखना क्या है, गलत बात है। यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर ये पूरा है, तो दो है, चाहे ये करिएगा या फिर अथवा में ये करिएगा। मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ से भी करना है, 5 क्वेश्चन यहाँ से भी करना है। जो आपको सही लगे, जो आपको लगे कि हाँ हम इसके सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आप वही करिएगा। मान लीजिए पहला छोड़ दे रहे हैं, चलिए हम दूसरा कर ले रहे हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य दिया भरी है, जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत क्या है, आवश्यक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके 5 प्रश्न रहेंगे। सबसे पहला, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है, पृथ्वी की देह को किसने संवारा और सजाया है, हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है, पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम लिखिए, पहाड़ों को किसने पीसा है। तो सबसे पहला यहाँ पे है पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। बस पहला राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं ना, अलग से आपको नहीं ढूंढना है, इसी में सब कुछ दिया है। अगला क्या है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया और संवारा है, तो देखिए यहाँ पे दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया और क्या है, संवारा है। अगला यहाँ पे, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। तो मैं कहीं से आंसर बाहर से लाया नहीं, लाया भाई, सब कुछ इसी में है। फिर यहाँ पे पाठ का शीर्षक और गद्यांश का नाम, तो धरती यहाँ पे जब लिखा हुआ है शब्द, पृथ्वी आया हुआ है, तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है ना, और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव अग्रवाल है। बस अगला क्या है, रेखा, पहाड़ों को किसने पीसा है, पहाड़ों को भाई सब किसने पीसा है, तो पहाड़ों को दिन रात बहने वाली नदियों ने पीसा है। यहाँ पे देखिए दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर, मतलब कि पहाड़ों को दिन रात बहने वाली नदियों ने पीसा है। अब ये सभी का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सभी का 5 का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 5 का आंसर है। अब समझा रहा है ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो आपको मैं बताऊंगा भाई साहब, वो सब कुछ इसमें लिखा है। देखिए पूरा पूरा आंसर है। तो ऐसे लिखना है कॉपी को, ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ में बिना दिमाग लगाए भी सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आता है आपका पद्यांश। क्या आता है सर, पद्यांश। जब पद्यांश शुरू होगा तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल देंगे। अब आपको भी यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे पद्यांश के, 10-10 नंबर के, चाहे ये करिएगा जलपंजर गत, चाहे ये करिएगा नील परिधान बीज सुकुमार। तो दोनों में से कोई एक करेंगे, 10 नंबर आपका फिक्स है। तो मैं ये कर रहा हूँ नील परिधान बीज सुकुमार। अगर आपको कॉपी भरना है तो इसको लिख दीजिएगा, कॉपी भर जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं, 3 घंटे टाइम में कम टाइम होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर पे आ जाइएगा लिखने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। नील परिधान बीज सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीज जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। अब यहाँ पे आपके 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्न क्या है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम उल्लेख कीजिए। तो क्या लिखेंगे, उपयुक्त पद्यांश कामायनी श्रद्धा सर्ग से अवतरित है, इसके कवि छायावाद के प्रतिनिधि रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। उसके बाद है यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब कि ये जो है यहाँ पे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इसी का आपको हिंदी लिख देना है। बस क्या लिख देंगे यहाँ पे, सीधा लिखेंगे रेखांकित पंक्तियों में रचनाकार नायिका श्रद्धा का अनुपम सौंदर्य वर्णन करते हुए लिखता है कि नायिका के मादक अंगों की आभा देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बादलों के माध्य से गुलाबी की आभा बिजली का फूल बन खिला हो। ठीक है ना। अगला है यहाँ पे मेघ बन बीच में कौन सा अलंकार है, मेघ बन बीच में कौन सा अलंकार है, तो मेघ बन बीच में उपमा अलंकार है। क्या है, उपमा अलंकार है। अगला है यहाँ पे
प्रस्तुत पद्यांश में नायक की नायिका के मुख की तुलना किससे की गई है? तो लिखेंगे यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के मुख की तुलना सूरज से की गई है। किससे की गई? सूरज से की गई है। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है? छविधाम शब्द का स्पष्ट कीजिए अर्थ। तो छविधाम शब्द का क्या हो जाएगा? छविधाम शब्द का अर्थ हो जाएगा केशों के बीच घिरा सौंदर्य में मुखमंडल अर्थात सुंदर छवि हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा प्रश्नोत्तर संख्या 5। 5 का एक क रहेगा, एक ख रहेगा। 5 का जो कवि क रहेगा यह लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना रहेगा। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में आंसर देना है। देख सकते हैं 5 नंबर का है। कितने नंबर का है सर? 5 नंबर का। क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जावेद साहब द्विवेदी, वासुदेव सरगवाल। यहाँ पे 4 हैं, तो चारों में से किसी एक का आंसर देना है। तो यहाँ पे चारों लिख लेंगे, सॉरी 3 लिख लेंगे। तीनों में से किसी एक का आंसर देना है। तो मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का यहाँ पे लिख रहा हूँ साहित्यिक परिचय। तो लिखेंगे मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की सारी मुश्किलों का सामना डटकर किया था और डीआरडीओ से जुड़कर तदंतर इसरो के मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी खासकर बच्चों को साझा करने के लिए समय निकाल लिया करते थे। और ऐसे ही 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से इनकी मृत्यु हो गई। इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइट माइंड्स, एनालाइजिंग द पावर विद इन इंडियन, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, कलाम जी की प्रेरणादायक कृतियां हैं। कलाम उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, मानवता के पुजारी तथा भारतीय युवाओं के हृदय के क्या थे? ये सम्राट थे। ठीक है, अगला यहाँ पे आपका क्या आएगा सर जी? कवि के लेखक के बाद क्या आएगा सर? कवि आएगा। देखते हैं यहाँ पे किसका किसका है। तो यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आपको आंसर देना है। जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5, फिर यहाँ पे तीनों ऑप्शन, फिर यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत का लिखेंगे साहित्यिक परिचय। कैसे लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के कुमायूं प्रांत के कौसानी नामक ग्राम में 1900 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही कवि हृदय सुमित्रानंदन पंत ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया और इसे ही अपनी कर्मस्थली भी बनाया। सन 1942 में लोकायतन नामक संस्कृत पाठ का निर्माण किया और अरविंद दर्शन का प्रभाव उनके कार्य पर भी पड़ा और अपने प्रयागराज की रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। और सन 1950 में पंत आकाशवाणी से जुड़े और विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत पंत ने हिंदी साहित्य में छायावाद की धारा का प्रवर्तन भी किया। सन 1977 में प्रकृति का चितेरा साहित्यकार स्वर्गधाम को कूच कर गया। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन, बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम इत्यादि कृतियों के रचनाकार पंत ने प्रकृति के मानवीकरण को अपने सृजन में सहचरी बनाया और पंत का काव्य प्रकृति, मानवतावाद तथा अंतः चेतनावाद से प्रभावित है। पंत जी की कृतियों में स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म के विरुद्धों को चित्रमयी भाषा के साथ के साथ स्थान प्राप्त है। उसके बाद आपका प्रश्नोत्तर संख्या पे 6 वाला आता है। क्या आता है? पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश आपको लिखना है, 5 नंबर का है। अथवा ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। अथवा में करके है नहीं, लेकिन लिख सकते हैं। तो ये तो याद ही होगा, कुछ नहीं करना सर। प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखना है। ये सब बच्चों को याद होगा तो इसको हम स्किप करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो बढ़िया डालिएगा, जिसका लिखना चाहते हैं ध्रुव यात्रा बहादुर या पंचलाइट, किसका लिखना चाहते हैं आप बढ़िया हेडिंग डालिए, उसका आराम से आप लिखते चले जाए, कोई चिंता नहीं करना है, देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 7 जो रहेगा स्वपठित खंड काव्य रहेगा। आप देख सकते हैं जो स्वपठित खंड काव्य यहाँ पे है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में। जैसे यहाँ पे रसमुक्ति यज्ञ पर आया है, रश्मिरथी पर आया है, त्यागपति पर आया है, आलोकवित्त पर आया है, सत्यजीत श्रवण कुमार। तो ये आप अपने जिले के अनुसार पढ़ेंगे। मान लीजिए मैं किसी की पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो पता लगा वो बच्चा जो है उस जिले से का ना हो और वो तैयार कर ले, तो भाई गलत बात हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसको आप खुद से कर लेना भाई। आलोक वृत्त सब जिलों का अलग अलग है, तो इसको आप खुद से कर लेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा देखते चलेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या
खंड ख आएगा, तो सबसे पहले खंड ख डालेंगे, फिर प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। फिर यहाँ पे है आपका क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक का संदर्भ लिखिए। दो आपके दिए हैं, किसी एक का लिखना है, तो जिसका आ रहा है, अगर मान लीजिए इसका लिखना नहीं आ रहा है हिंदी में तो छोड़िएगा मत, मैं बोला हूं ना छोड़िएगा मत, इसको भी उतार दीजिएगा, कुछ इसके बना के हिंदी लिख दीजिएगा। 7 नंबर का है, 4 नंबर मिल जाएगा। स्टेप मार्किंग भाई साहब यूपी बोर्ड में खूब होता है, करोड़ों कॉपियां जांचनी रहती है। आप ये मत सोचिए आप अकेले ही हैं, करोड़ों कॉपियां जांचती हैं। अगर फर्स्ट नंबर पे टॉपर कॉपी आ गई तो उसी के हिसाब से नंबर मिलेगा, नहीं तो कभी कभी भाई साहब अगर एक खराब बच्चे की 2-3 कॉपी आ गई तो वो बस उसी को सोच के नंबर देता चला जाता है, बाद में आपका क्या हो जाता है, नंबर कट जाता है। तो मैं ये करने जा रहा हूँ महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेश बद्धा से लेकर क्या है नात्यजत तक, ये मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका महामना मालवीय पाठ से क्या है उद्धृत यानी कि लिया गया है। फिर लिखेंगे भैया अनुवाद, क्या लिखेंगे इसका अनुवाद, क्या लिखेंगे इसका अनुवाद। महापुरुष संस्कारी प्रलोभन में फंसकर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते। देश की सेवा में अनुरक्त यह व्यक्ति उच्च न्यायालय की सीमा में न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायिका के साथ वह भी देश के स्वतंत्र संग्राम में उतर पड़े और दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में इसके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए और बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा व्रत को नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ख है, क्या है यहाँ पे श्लोक वाला, चाहे ये करिएगा चाहे ये करिएगा कोई दिक्कत नहीं, हमें ये करना है। पहला वाला विद्या विदादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़ा नाम खलस्य साधु विपरीत मित ज्ञानाय दयानाय च रक्षणाय, तो ये करना है। तो इसको लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे संदर्भ, क्या लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका और सुभाष रत्नायन पाठ से उद्धृत है। फिर इसका अनुवाद लिख दीजिएगा। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मत के लिए और शक्ति दूसरों की पीड़ा करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और दूसरों को रक्षा के लिए होती है, बस और कुछ नहीं करे। फिर यहाँ पे क्या है आपका मुहावरे लोकोक्तियाँ, चाट हुए अपने पैरों पर खड़ा होना, उल्टी गंगा बहाना, गोलर का फूल होना, मक्खन लगा, तो केवल एक ही करना है। तो जो आप करना है लिखना है, अगर अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब कि यही लिख देंगे अपना जो भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक एक का आंसर देते चलेंगे। इसको हटा स्किप करिए। अब आते हैं एक संस्कृत का एक आता है वो स्वपठित गद्यांश, तो उसको हम बाद में करवा देंगे, उसकी चिंता मत करिएगा, ठीक ना। अब आपका आ जाता है शब्द युग्म वाला यहाँ पे, जैसे जलद और जलद का क्या हो जाएगा बादल और क्या हो जाएगा कमल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बढ़िया जलद और जलदता क्या हो जाएगा बादल और कमल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अवलंब अभिलंब मतलब यही लिखेंगे। अब तो ये तो कर ही लोगे ना, इसमें तो है ही नहीं यार। फिर अवलंब अभिलंब का क्या हो जाएगा तो सहारा और क्या हो जाएगा शीघ्र हो जाएगा, जो भी रहेगा। फिर यहाँ पे आपको निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ लिखना रहेगा। देखिए किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना रहेगा। अच्छत कर द्विज मैंने सभी का यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे अच्छत का लिखा जाएगा अखंडित जिनके खंड ना हो या टुकड़े ना हो, और धान का लावा भी होता है। इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे है प्रश्न के निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। किए गए उपकार को न मानने वाला, चारों ऑप्शन लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। फिर यहाँ पे कृतज्ञ कहलाता है। फिर यहाँ पे है घृणा की योग्य क्या कहलाता है, घृणास्पद कहलाता है, तो इसको मैंने लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आएगा शुद्ध और अशुद्ध करके। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, मतलब 4 ठो दिए हैं, किसी एक को आपको शुद्ध करके लिखना है। देखिए यहाँ पे महादेवी वर्मा एक विद्वान कवित्री थी, मैं भोजन कर लिया हूँ, कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखने की कृपा करें, तुम मेरे से मत बोलो। तो महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, मैंने भोजन कर लिया है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है, हो गया। यहाँ पे हो जाएगा देखिए यहाँ पे कवित्री, लेकिन यहाँ पे क्या हो वो नहीं कवित्रा थी, ठीक है ना, क्योंकि क्या है एक फीमेल है। अगला यहाँ पे आपका रस छंद अलंकार, क्या है रस छंद अलंकार देखिएगा। बारक का करुण रस, हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण दीजिए। तो रस छंद अलंकार 2-2 नंबर का है, बढ़िया उसके डालिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 12 का। फिर जो भी आपको रस याद है बढ़िया हेडिंग डालिएगा करुण रस, इसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिएगा कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। परिभाषा शोक नाम स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से शोक रस से करुण रस की क्या होती है
उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए वृषिंद का कोई कोना, मेरा कभी न अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। उसके बाद आएगा आपका अलंकार। देखिए यहाँ पे उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का कोई दोनों में से एक लिख देंगे, आंसर आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर उपमा अलंकार लिखेंगे, जब दो अलग अलग वस्तुओं में उनके रूप गुण व समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यानी कि हरि पद कोमल कमल, यानी हरि के पद कोमल के हरि के पद कमल के समान क्या है, कोमल है। तो यहाँ पे तुलना की गई है, तो ये हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपके सोरठा छंद अथवा कुंडली छंद का लक्षण से 2 उदाहरण दीजिए। बढ़िया, प्रश्नोत्तर संख्या 12 ग डालेंगे। उसके बाद सोरठा छ कुंडलियां जिसका देना चाह रहे हैं यहाँ पे डालिए उसका कि यह अर्थ सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। फिर यहाँ पे उदाहरण उसका बढ़िया लिख दीजिए। काम खत्म यार, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है सर, हम आपको करेंगे ही नहीं परेशान बहुत ज़्यादा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हम बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए प्रश्नोत्तर संख्या 13 की तरफ। सर 13 में क्या दिया यहाँ पे, बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री दुकान खोलने की ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखे 6 नंबर का, अथवा नगर में अपने मोहल्ले की नालियों की साफ सफाई करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो हम यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 13 डालेंगे, फिर जिस पे लिखना चाह रहे हैं उसको लिख दीजिएगा। फिर सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हंडिया प्रयागराज, विषय आप जरूर डालिए ताकि एग्जामिनर देख के समझाएगा अच्छा इस पे लिखा गया है। तो पुस्तक एवं लेखन सामग्री दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्त करने के संबंध में। फिर लिखेंगे महोदय निवेदन है कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक को स्वरोजगार हेतु अपने निवास क्षेत्र में पुस्तक और लेखन सामग्री की दुकान खोलने का इच्छुक हूँ। इस संबंध में मैं आपके बैंक द्वारा जारी किया गया दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैं सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संकलन कर दिया है। तथा आपसे प्रार्थना है कि मुझे आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की यथाशीघ्र ऋण प्रदान करें। भवदी अवश्य, फिर यहाँ संलग्न डाल देंगे और कुछ नहीं करना है। फिर आपके पेपर में आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 9 नंबर का विषय, किस पर विषय भैया, ये निबंध पर आएगा। 4 विषय दिया रहेगा, 4 टॉपिक दिया रहेगा और ये बोलेगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली मतलब आप खुद की भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो आप डरते क्यों हैं, आप क्यों किताब के पीछे पड़े हैं, जो आपको समझाए। अच्छा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, मेरे प्रिय कवि में आप 3-4 कवि का जिन परिचय करके जाएंगे, 1-8 ठो लिख दीजिएगा, काम खत्म हुआ। पर्यावरण प्रदूषण पर लिख दीजिएगा, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा पर लिख दीजिएगा, जो आपको आ रहा है बढ़िया डालिएगा। मैं इसको नहीं बताऊंगी, इसको खुद से आपको प्रैक्टिस करना है भाई। 9 नंबर का है, बोर्ड बोला है खुद से, तो खुद से आप करो ना यार। मेरे प्रिय कवि पर अब जिसका कवि का जीवन परिचय याद है करके गए हैं, साहित्यिक परिचय, वही आप यहाँ पे डालिए, बढ़िया लिख दीजिए, काम खत्म। जितना बोला है उतना ही करना है। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड की कॉपी लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। आशा करते कि आपको सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गई होंगी हिंदी के बारे में, हम सभी विषयों का लेके आएंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और आप लोग बस वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज़ यार, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।